ताकतवर बन चुका था। जेल चैंपियनशिप जीतकर पीके ने ब्लैक अफ्रीकन के सामने अपनी रिस्पेक्ट कमाई। पीके कैदियों के लिए गमलों में छुपाकर तमाकू भी जेल के अंदर लाया करता था। एक दिन पीके से तमाकू की बाल्टी लेकर गील अपने सेल में जा रहा था, तभी बोरमैन ने गील को पकड़ लिया। गील ने उसी वक्त बाल्टी फेंक दी, मगर बोरमैन सच जान चुका था। गील ने कहा कि इतना ही शौक है ना तुझे तमाकू खाने का। उसने अपने जूते पर थोड़ा सा कीचड़ और तमाकू रखा और गील से इसे चाटने को कहा। ऐसी हरकत करके बोरमैन को बहुत मजे आ रहे थे। खैर बाद में गील ने पीके से कहा कि एक दिन इसका कच्चा चिट्ठा जरूर खोलूंगा दुनिया के सामने, और तब मुझे दिए हुए इसके हर दर्द की सजा मैं दूंगा इसे। कुछ दिन बाद हिटलर के मारे जाने और जंग के खत्म होने की खबर आती है, जिसे सुनकर डॉक बहुत खुश था। उसे अपनी घर जाने की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन पीके इस बात से बहुत दुखी था। वो नहीं चाहता था कि डॉक उसे छोड़कर कहीं और चला जाए। कुछ समय बाद डॉक को एक वेलकम कॉन्सर्ट का इंचार्ज बनाया गया, जो कि कमिश्नर के आने की खुशी में था। पीके और जील ने मौके का फायदा उठाकर अफ्रीकन भाषा में गाना लिखा, जिसमें गार्ड्स का मजाक उड़ाया जा रहा हो, वो भी उनकी नाक के नीचे। कॉन्सर्ट का दिन आ गया और अब सभी टेंशन में थे। जेल के हेड ने सबको वार्निंग दी कि अगर एक भी गलती हुई तो उनका मजा सजा में बदल जाएगा। मगर जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, सभी कैदी गाने को मजे से गाने लगे। गार्ड्स कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच जील अपना लॉन्ड्री का काम खत्म कर रहा था। तभी बोरमैन ने उसे पकड़ लिया और वो जील को मार मार कर गाने का मतलब पूछने लगा। जील ने पहले तो बहुत सोचा, लेकिन फिर कहा कि इसका मतलब यही है कि गार्ड्स डरपोक और कायर हैं, और वो बार बार बोरमैन को डरपोक कायर कहने लगा, जैसे इस बात से जील को सुकून मिल रहा हो। बोरमैन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने जील को पूरी ताकत के साथ डंडे से मारा, जिससे जील बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरी ओर पीके को महसूस हुआ कि जील वहां नहीं है, तो वो भागकर जील को ढूंढने गया। इससे पहले कि वो जील को ढूंढ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। जील ने मरते हुए पीके को सारी ब्लैक ट्राइब्स को एक साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद कहा, और वही बात दोहराई जो उसने सबसे पहली बार पीके को बताई थी, पहले अपने दिमाग से काम लेना, दिल से नहीं। कुछ साल और बीत गए और अब पीके एक जवान लड़का बन चुका था। वो इस वक्त जोहानिसबर्ग के एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था। पीके ने स्कूल में अपनी बॉक्सिंग जारी रखी। एक दिन एक मैच ऐसा हुआ जिसमें पीके पहला मुक्का लगते ही नीचे गिर गया। वो मैच हारने वाला था कि उतने में उसे एक लड़की नजर आई, जो पीके को उठने को कह रही थी। साथ ही उसे बाहर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। ये आवाज थी ब्लैक स्टूडेंट्स की, जिन्हें रंग भेद की वजह से स्टेडियम में आने तक की इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ बाहर से ही देख सकते थे। इन सारी चीजों से पीके को हौसला मिला और वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने ओपोनेंट पर एक के बाद एक मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पीके जबरदस्त तरीके से ये फाइट जीत गया। सब लोग पीके की वाहवाही करने में लगे हुए थे, लेकिन पीके की आंखें